पनागर क्षेत्र में पकड़ा गया जुआ। मुखबिर की सूचना पर पनागर थाना पुलिस द्वारा बरझाई तिराहा पनागर के पास मैदान में खुलेआम चल रहे जुए पर दबिश दी गई। पुलिस ने वहां जुआ खेल रहे पनागर और जबलपुर के रहने वाले 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,50,000 रुपए जब्त किए। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बरझाई तिराहे के पास में मजौली रोड में जो है वहाँ पे खुले मैदान में कुछ जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर तत्काल अपनी टीम को ले जाकर के और रेड किया गया, जहां 7 लोग मिले जिनके पास से लगभग 1,55,000 रुपए जब्त किया गया और ताश के 52 पत्ते जब्त हुए। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। भाजपा द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की कार्यनिर्माणी बैठक की गई है, जिसमें गांव चलो अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा संभागीय कार्यालय रानीताल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव 2024 के पायदान पर आ गई है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि मिशन 2024 शुरू होने वाला है। उसी को लेकर कार्यकर्ताओं की आज ये हमारी कामकाजी और कार्य निर्धारण की बैठक थी, जिसमें गांव चलो अभियान के अंतर्गत दायित्व कुछ सौंपे गए हैं और कुछ कार्यों को सौंपा गया है उनको कि आप कैसे अपना वोट प्रतिशत बढ़ाए। जो नव मतदाता है उसको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसके विचारों के प्रति उसको आकर्षित करें। इस विचार को लेकर आज बैठक है। कांग्रेस नेत्री एकता ठाकुर भाजपा में हुई शामिल। कांग्रेस नेत्री, जिला पंचायत सदस्य और सिहोरा विधानसभा की विधायक प्रत्याशी एकता ठाकुर आज अजय सिंह यादव, बाई साहब यादव, सुजीत द्विवेदी के साथ भाजपा में शामिल हो गई। एकता ठाकुर ने भाजपा के भोपाल कार्यालय में सदस्यता ली। वहीं इसी सिलसिले में सुमित्रा वाल्मीकि ने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि अभी तो ये एक छोटा सा नमूना है। चुनाव आते आते धीरे धीरे और भी लोग कांग्रेस से भाजपा में शामिल होंगे। एक छोटा सा नमूना अभी आपको मिला है देखने के लिए कि एकता जी बीजेपी की विचारधारा से जुड़कर और बीजेपी में शामिल हुए हैं। अभी इसके पीछे चुनाव और आने दीजिए, अभी और भी महाशय निकलकर कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी जो विचारधारा से काम कर रही है कि देश श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है, देश श्रेष्ठ है, परिवार श्रेष्ठ नहीं है, देश श्रेष्ठ है। मोदी जी सबसे पहले कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता देश की है, इसलिए मैं देश को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। इस विचारधारा को लेकर आप देखिए कांग्रेस वाले बहुत आने वाले हैं। जीतू कटारे ने महापौर पर साधा निशाना। पार्षद जीतू कटारे ने कहा कि जिन मुद्दों को सदन में उठाया जाता है और सहमति दी जाती है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। साथ ही जीतू कटारे ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर निशाना साधते हुए कहा कि महापौर अभिनेता बन गए हैं, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसके अलावा भारत माता मंदिर, सबसे ऊंचा ध्वज, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, नगर से भेड़ाघाट तक रोपवे और फिल्म सिटी जैसे विषयों की भी धज्जियां उड़ाई है। जब सदन की बैठक आई, भड़बड़ाहट हुई तो सारी चीजें चालू हो गई, अखबारों में चालू हो गया आना कि यहाँ कार्रवाई हो रही है, हम निकल के कार्रवाई कर रहे हैं। ये आंदोलन चलना चाहिए। चाकूबाजी की घटना पर एसपी से की शिकायत। माड़ोताल थाना अंतर्गत शंकरनगर में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर क्षेत्रवासी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे। कहा, घर के सामने हुई चाकूबाजी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसको लेकर कुछ अज्ञात लोग उन्हें सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए परेशान कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। मेरे को फ़ोन लगाया और बोला कि तू कहाँ है, गाली गलौज गंदी गंदी गालियाँ बकना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे को इन लोगों ने घर के सामने देखा, वहाँ से इन लोग एक 4 व्हीलर के साथ आए। 4 व्हीलर में कम से कम 9 लोग बैठे थे और एक गाड़ी भी 2 व्हीलर, और इन लोगों ने मेरे को दौड़ा दिया। दौड़ाने के बाद मेरे संस्कार धानी हॉस्पिटल के सामने मेरे को रोककर इन लोगों ने चाकूबाजी से हमला किया और भी अन्य लोगों पे हमला किया। और दूसरी चीज़ ये पूरे मोहल्ला इन लोगों से इतना डरा हुआ है, पूरा क्षेत्र इतना दहशत में है कि
कोई बच्चा बड़े बुजुर्ग कोई भी नहीं आ रहा है। ये असामाजिक तत्व हैं सौरभ यादव, अभी अहिरवार, सत्यम मिश्रा, मोहित पासा विश्वकर्मा, इनको राजनीतिक संरक्षणों की ये जो घटना हुई है इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, इनको जेल में बंद करके ऐसी सज़ा सुनाई जाए कि इनके ऊपर जो भी मुकदमे और भी मुकदमे कायम हुए हैं ये लगातार ऐसे ही कांड करते रहते हैं, लगातार इनकी कोई गतिविधियां नहीं रुकती है। ये मारूताल थाना क्षेत्र के लोगों के द्वारा आकर के एक शिकायत दी गई है कि कुछ लड़के हैं जो लगातार वहाँ चाकूबाजी की घटनाएं कारित कर रहे हैं। इनमें अतीत शर्मा भी आए थे जिनके साथ भी चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें धारा 307 के अंतर्गत मारूताल थाने में अपराध दर्ज किया गया है। ये लड़के अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस लगातार इनकी पतारसी में लगी गई है और इनके खिलाफ जो है अच्छी कार्रवाई की जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बांटी मिठाइयाँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजे जाने पर सिंधी समाज द्वारा मिठाइयों का वितरण किया गया और खुशियां मनाई गई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज पूरा देश हर्षोल्लास से, पूरा सिंधी समाज हर्षोल्लास से गुंजयमान है और हम सभी ने मिष्ठान वितरण करके हेमू कलानी जी को मालार्पण किया एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया कि आपके मार्गदर्शन में आज भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिल रहा है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। जबलपुर में आयोजित हुआ डॉग शो। स्पोर्ट्स क्लब जबलपुर में कैनाल क्लब ऑफ महाकौशल द्वारा 3 ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें 28 प्रजातियां शामिल हुई। इस आयोजन में भारत के हर कोने से लोग अपने अपने पेट को लेकर शामिल हुए। इस डॉग शो का आयोजन लगातार 13 वर्षों से किया जा रहा है। हर ब्रीड का एक रिटर्न स्टैंडर्ड होता है जो कि उस ब्रीड का ब्लूप्रिंट रहता है। तो जज जो है एक एक्सपर्ट होता है जिसको कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो सर्टिफाइड जज होते हैं, लाइसेंस जज होते हैं। तो उनको FCI से जजिंग लाइसेंस मिलता है। FCI एक फॉरेन एजेंसी है जो कि जजेस को लाइसेंस करते हैं, जिसके लिए कम से कम आपको 15 साल पढ़ाई करके पेपर्स देने पड़ते हैं। तो जज का काम ये होता है कि जो ब्रीड स्टैंडर्ड है, जो कि ब्लूप्रिंट ऑफ द ब्रीड है, उसमें जो डॉग को डिस्क्राइब करा गया है, डॉग के कैसा वो दिखेगा, कैसे चलेगा, और उसका पार्ट बाय पार्ट एनालिसिस होता है कि उसका हेड एंड फेस कैसा है, टॉप लाइन कैसी है, अंडरलाइन कैसी है, और मूवमेंट कैसी है, और कैरेक्टर कैसा है डॉग का। तो उसके सबसे करीब जो ब्रीड स्टैंडर्ड के जो स्पेसिमेन होता है वो बेस्ट स्पेसिमेन होता है।